Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's learn together. Today I am going to teach you about HTML. इस वीडियो में हम HTML के बारे में जानेंगे. So let's start our topic HTML. HTML stand for Hypertext Markup Language. The full form of HTML is Hypertext Markup Language. Why this name is given to दिस लैंग्वेज, ये नाम इसको क्यों दिया गया है, एक एक करके हम जानेंगे. सबसे पहले वर्ड हाइपर, हाइपर का वर्ड क्यों यूज किया गया यहाँ पे. हाइपर इसलिए दिया गया है, वॉट एवर द वेब पेज वी विल क्रिएट विल बी डिस्प्ले टू द यूजर. जो भी हम वेब पेज बनाएंगे वो किसको डिस्प्ले होगा, विल बी डिस्प्ले टू द यूजर. दैट्स व्हाई इट इज गिवन टू इट इज गिवन अ वर्ड हाइपर. उसके बाद आता है वर्ड टेक्स्ट. टेक्स्ट का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि ये लैंग्वेज एक इंग्लिश लैंग्वेज है, इसीलिए यहाँ पर टेक्स्ट वर्ड का यूज किया गया है. मार्कअप का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंट टैग्स, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और डिफरेंट स्पेशल इंडिकेटर्स का यूज करके हमारे वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाएंगे. सो यहाँ पे एक बेसिक हाईलाइट करेगा बहुत सी चीजों को, तो यहाँ पर एक मार्कअप वर्ड का यूज किया गया है. उसके साथ यहाँ पे लैंग्वेज इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड लैंग्वेज है. दैट्स व्हाई हियर द वर्ड लैंग्वेज इज यूज्ड. तो इसीलिए यहाँ पर इसीलिए इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नाम दिया गया है. क्लियर टू एवरीवन. नाउ अब आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ये लैंग्वेज जो है वो बर्नल ली के द्वारा डेवलप किया गया था. किस ईयर में डेवलप किया गया था, इट वाज डेवलप इन द ईयर 1991. ये ईयर 1991 में डेवलप किया गया था. इसके पीछे इसको डेवलप करने का इसके पीछे क्या रीजन है. द मेन रीजन इज दैट इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ वेब पेज और अ वेबसाइट. वेब पेज और वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए इसको डेवलप किया गया था. हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को डेवलप किया गया था. ठीक है. अब इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं कौन कौन से. सबसे पहला है, इट इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. ये क्या है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है. ओके. सो केस सेंसिटिव कहने का मतलब कि अगर हम अपर केस, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर यूज करते हैं तो ये हमारे आउटपुट या हमारे प्रोग्राम को इफेक्ट नहीं करने वाला है. इट विल गिव यू द प्रॉपर आउटपुट. ओके. इट विल नॉट गिव एनी एरर. ओके. So the second features of HTML is that it is a platform independent programming language. It is a platform independent language. Means it why it is a platform independent language, because it runs on different browsers, because it runs on various browsers. That's why it is known as that's why it is known as platform independent language. Okay. So यहाँ पे इसका मेन मोटिव क्या था इसको डेवलप करने का, ताकि हम वेब पेजेस और वेबसाइट को बना सके. अब ये वेब पेजेस और वेबसाइट होते क्या है. ओके. सबसे पहले जानते हैं वेबसाइट क्या होते हैं. वेबसाइट जो है वो कलेक्शन है किस चीज का, वेब पेजेस का. इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट. ठीक है. वो कलेक्शन है किस चीज का, वेब पेजेस का और कंटेंट का. ठीक है. तो उसको हम लोग वेबसाइट करते हैं. दैट इज नोन एज वेबसाइट. वेब पेजेस क्या है, इट इज अ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. It is a hypertext document connected with www, means it is connected with World Wide Web. Okay, it is a hypertext document that is connected with World Wide Web. That is known as web pages. ये differences है वेबसाइट और वेब पेजेस में. ठीक है. Now clear to everyone. Okay. So this is the main difference between web pages and website. Okay. Various HTML, बहुत सारे HTML के अलग अलग वर्जन डिफरेंट टाइम टू टाइम अपग्रेड करके उसको नए वर्जन के साथ मार्केट में लाया गया. सबसे पहला जो आया था 1991 में आया था, जो कि सबसे पहला HTML डेवलप हुआ था. ओके. उसके बाद 1993 में HTML प्लस आया. उसके बाद 1995 में HTML 2.0 आया. उसके बाद 1997 में HTML 3.2 आया. देन 1999 में HTML 4.01 and 2000 में XHTML, and now we are using HTML5 which was developed in the year 2012. जो अभी जो हम लोग HTML यूज कर रहे हैं वो 2012 में डेवलप किया गया था. These are the versions of HTML which has been updated on the regular basis. Okay, clear. So अब इसका यूज तो सबको जानते हैं कि इसका यूज क्या होता है. इसका यूज अब किसी भी वेब पेज और वेबसाइट को बनाने के लिए होता है. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ HTML वेयर वी यूज HTML. ओके. अब ये HTML को हम लोग लिखें कहाँ, हम लोग प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन अराइजेज इन आवर माइंड. ओके. सो इसको हम इसका प्रोग्रामिंग जो है
वो हम लोग बहुत सारे एडिटर्स पे कर सकते हैं। एक सबसे सिंपल एडिटर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि नोटपैड। नोटपैड में भी इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसका प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और बहुत सारे एडिटर्स इसके लिए बनाए भी गए हैं, जैसे नोटपैड प्लस प्लस, ड्रीम व्यूअर, विजुअल स्टूडियो कोड, नेटबिन आईडीई। ये सारे अलग अलग हैं जो एडिटर्स और भी क्रिएट किए गए हैं, डेवलप किए गए हैं प्रोग्रामर के थ्रू, ताकि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वो उस पर कोडिंग, उसके डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोडिंग कर सके। ठीक है, नोटपैड है वो सबसे सिंपल है, जो हर के सिस्टम पे अवेलेबल है। इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग एचटीएमएल का कर सकते हैं। सो अब इसमें डिफरेंसेस क्या है ये सर? एचटीएमएल और नोटपैड प्लस प्लस, ड्रीम व्यूअर, विजुअल स्टूडियो कोड, इन सारों में डिफरेंसेस, इन सबों में डिफरेंसेस क्या क्या है? देखिए, नोटपैड में यू विल नॉट गेट एनी हिंट्स। अगर आप एचटीएमएल का कोडिंग लिखते हैं तो वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, एचटीएमएल हेड टाइटल बॉडी। ठीक है, लेकिन आप नोटपैड प्लस प्लस, ड्रीम व्यूअर, विजुअल स्टूडियो कोड और नेटबिन, वहां पे आपको हिंट्स मिलेंगे। आप इफ यू विल टाइप एच, इट विल शो यू द हिंट्स एचटीएमएल। तो आप एचटीएमएल वहां से जस्ट यू विल पुट एंटर, इट विल बी देयर। तो आपको पूरे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से वो आपका टाइम बचाएगा और आपके प्रोग्रामिंग को वो स्पीड और थोड़ा अट्रैक्टिव भी बनाता है, क्योंकि वहां पे जब हम डिफरेंट ब्राउजर, डिफरेंट एडिटर्स का यूज करेंगे तो वो कलर्स में भी आते हैं। ठीक है, लेकिन हम जब नोटपैड में यूज करेंगे तो वहां पे हमको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगा। सो क्लियर? तो यहाँ पे डिफरेंट एडिटर्स का यूज हम कर सकते हैं। कौन कौन से एडिटर है? नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, ड्रीम व्यूअर, विजुअल स्टूडियो कोड, नेटबिन, etc। दीज आर द एडिटर्स विच वी कैन यूज फॉर कोडिंग द एचटीएमएल। अब जब कोड कर लेने के बाद, सपोज कि हमने कोई प्रोग्राम लिखा है सिंपल सा, अब उस प्रोग्राम को हम रन कैसे करेंगे? प्रोग्राम हमने नोटपैड में लिखा है, नोटपैड में लिखने के बाद हम उसको रन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको उस प्रोग्राम को सेव करना होगा। हाउ विल यू सेव? फर्स्ट यू विल गो टू फाइल, देन यू विल फाइंड अ सेव एज ऑप्शन। आप फाइल में जाके वहां पे आपको सेव एज का ऑप्शन मिलेगा। सेव एज पे क्लिक करने के बाद वहां पे आपको नाम इनपुट करना होगा, उस प्रोग्राम का आपका नाम क्या है। तो वहां पे नाम इनपुट करने के बाद आपको उस प्रोग्राम में एक एक्सटेंशन भी डालना होगा। वो एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट एच टी एम एल। वहां पे एक एक्सटेंशन को आपको नाम के साथ विथ नेम यू हैव टू गिव द एक्सटेंशन ऑल्सो। दैट एक्सटेंशन इज डॉट एच टी एम एल। अब उसके बाद आप उसको डॉट एच टी एम एल से फिर उसको आप सेव कर लो। सेव कर लेने के बाद वो एक वेब ब्राउजर का आइकन बन के आपके सिस्टम पे अवेलेबल हो जाएगा। आप उस वेब ब्राउजर पे क्लिक करोगे, डबल क्लिक, तो वो आपका उस वेब ब्राउजर पे वो आउटपुट आपका डिस्प्ले करेगा। तो बहुत सारे वेब ब्राउजर हम लोग यूज कर सकते हैं, लाइक गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स। तो ये आउटपुट आपका कहाँ डिस्प्ले करेगा? गूगल क्रोम पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, ओपेरा मिनी पे और मोजिला फायरफॉक्स पे। इन सब पे आप आउटपुट देख सकते हो। तो ये हुआ हमारा तरीका कि हम कैसे, कहाँ हम अपने प्रोग्राम लिखेंगे, कहाँ हम उसका डिस्प्ले करेंगे। तो ये इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को लिख करके और उसको फिर डिस्प्ले कर सकते हैं। अब आते हैं कि हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है, स्टार्ट होता है डॉक टाइप HTML। द स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML क्या रिप्रेजेंट करता है? हियर द डॉक टाइप HTML represent the version of HTML. Here the doc type HTML represent the version of HTML. doc type HTML क्या represent कर रहा है? वो वर्जन को, वर्जन HTML का कौन सा वर्जन है, मीन्स वो उसको डिस्प्ले कर रहा है। देन आफ्टर वी विल यूज द टैग दैट इज HTML। उसके बाद हम एक टैग का यूज करेंगे दैट इज नोन एज HTML। हाँ, ऊपर वाला डॉक टाइप HTML है, इट इज एन ऑप्शनल। अगर आप उसको लिखोगे तो भी चलेगा, सही रन करेगा, नहीं लिखोगे तो भी रन करेगा। ठीक है, तो वहां पे उसको सिर्फ उसके वर्जन को डिफाइन करने के लिए होता है डॉक टाइप HTML। उसके बाद HTML होता है। HTML जो है वो ये कंप्यूटर को ये बताता है कि दैट इट इज अ HTML प्रोग्राम। वो सिस्टम को ये डिफाइन करता है कि ये कौन सा प्रोग्राम है, ये HTML का प्रोग्राम है। उसके बाद आता है हेड। इन हेड वी यूज टू राइट द हेडर ऑफ द प्रोग्राम। हम हेडर को लिखते हैं हेड में, हेड टैग में वी यूज टू राइट द हेडर ऑफ द HTML प्रोग्राम। देन उसके बाद आता है टाइटल। टाइटल में हम टाइटल को डिफाइन करते हैं, उस वेब पेज के टाइटल को, विच विल अपीयर एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। ओके, एट द टॉप ऑफ द वेब पेज। ओके, देन आफ्टर वी विल क्लोज दैट हेड एंड देन बॉडी, देन वी विल यूज द बॉडी टैग। ओके, तो बॉडी टैग का यूज किस लिए होता है? बॉडी टैग का यूज जो भी कंटेंट को हम अपने वेब पेज पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, सपोज कि हम इमेज को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो वी विल इंसर्ट दैट इमेज इन द बॉडी।
ओके, विद इन द बॉडी टैग, वो बॉडी टैग के बीच में हम उसको इंसर्ट कराएंगे। सो इस तरीके से हम अगर टेक्स्ट को इंसर्ट कर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को हम बॉडी टैग के बीच में लिखेंगे। तो वो मेन मकसद बॉडी का क्या है कि जो भी चीज हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो सारी चीजें हमको कहाँ लिखनी होंगी, वी हैव टू राइट इन द विद इन द बॉडी टैग। ओके, एट लास्ट वी विल क्लोज द HTML टैग। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम HTML, head, title and body. At body it will end. Okay, this is the basic structure for the HTML. So we will so here now we will look how we can create a simple how we can create a simple program using the HTML. Now we will see how we can write a simple HTML program. First, starting from HTML, first we will write HTML, then after head, then after title, and in title we will give the title like first page. Okay, we will write the title and then we will close the title, and then after we will close the head. After closing the head we will use body. So whatever the content we have to display, we will write this content, those content within this body tag. Okay, suppose I have to display hello world. So suppose I have to display hello world. So I have written this hello world within the body tag. So whatever the content we will write within the body tag will be displayed on the screen. Then we will close the body tag and at last we will close the HTML. Okay, after closing, after writing the program, we will go to file option, and in file option we will find save as. Okay, in save as you will see that it will ask you to enter a name. So we will write first, then we will give a extension .html. ठीक है, फिर उसके बाद उसका एक्सटेंशन देंगे और उसको हम लोग then after we will click on save. जब वो सेव कर लेंगे then we will find that then we will see that icon like this will be available on the desktop. तो इस आइकन पे जब हम क्लिक करेंगे डबल क्लिक तो वो हमारा वेब पेज को ओपन कर देगा जो भी हमने प्रोग्राम के थ्रू क्रिएट किया है। लुक, सो ये हमारा वेब पेज क्रिएट हो गया। हमारा टाइटल क्या था, आवर टाइटल इज फर्स्ट पेज, हियर द टाइटल इज एट द टॉप। सो उस बॉडी के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वो कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, इट इज डिस्प्लेइंग ऑन द वेब पेज। तो ये वेब पेज पे डिस्प्ले हो रहा है। इस तरीके से हम एक सिंपल प्रोग्राम लिखकर हम लोगों ने ये जाना कि प्रोग्राम को हम लोग कैसे रन करा सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में बहुत सारे टैग, इस प्रोग्राम में बहुत सारे टैग्स का यूज हुआ है। तो टैग्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज है, लाइक ओपनिंग, लाइक एम्प्टी टैग एंड द कंटेनर टैग। ये डिफरेंट वेरियस कैटेगरीज हैं, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग, एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ attributes are also available, and more topics are also list, frame, forms. These all are available in the HTML. We will see each topic one by one in each video. Okay, so these are the topics which we study in HTML. The first one is the element, attribute, heading, paragraph, style, formatting, quotation, color, CSS, link, images, table, list, classes, block, ID. This topic we will study in the HTML. Okay, in our HTML course. Okay, so each topic will be in each different video. So for this, आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे बेल आइकन और इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके, थैंक यू।